मेरा नाम रितु है और मेरी उम्र 45 साल की है। मैं अपने पति का बिजनेस संभालती थी, इसलिए घर में टाइम नहीं दे पाती थी। मेरी एक 16 साल की बेटी जिसका नाम तनीषा है, तनीषा को मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए तनीषा का ज़्यादातर टाइम हमारे घर के नौकर के साथ बीतता था। मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तनीषा को देखने वाला और कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति 1 साल पहले हमारे पड़ोस की एक औरत को लेकर भाग गया था। उसके बाद मेरा पति वापस कभी लौट कर नहीं आया। मेरे पति का कपड़ों का बिजनेस था। मेरे पति के भागने के बाद कपड़ों का बिजनेस मैं ही संभालने लगी। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। रहने के लिए भी एक बहुत बड़ी कोठी थी, लेकिन घर में रहने वाले सिर्फ 3 लोग थे। मैं, मेरी बेटी और हमारा एक नौकर। मैं एक हाउसवाइफ थी, इसलिए मुझे अपने पति के काम का कोई खास ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद उनका काम मुझे ही संभालना पड़ रहा था। मेरे पति के रिलेशन में और भी रिश्तेदार थे। उनके जाने के बाद वह लोग मेरे बिजनेस को संभालना चाहते थे, लेकिन मुझे पता था अगर मेरे ससुराल वाले मेरे पति का बिजनेस संभालेंगे तो वह लोग बिजनेस को हड़प लेंगे। उसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सबको मना कर दिया और मेरे पति का बिजनेस मैं ही देखने लगी। मेरी एक ही बेटी थी। मैं दूसरा औलाद लेना चाहती थी, लेकिन मुझे दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। उसके बाद मैं भगवान की मर्जी समझकर कभी अपने आप को डॉक्टर को भी नहीं दिखाई। मैंने सोचा भगवान ने जो एक बच्ची ही दी है उसी की परवरिश अच्छे से करेंगे, लेकिन मेरी बच्ची के साथ कुछ और ही होने वाला था। मुझे बिजनेस में ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण मुझे ज़्यादा वक्त काम में बिताना पड़ता था। मेरे घर में जो नौकर था उसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। वही मेरी बेटी को देखता था। मॉर्निंग में स्कूल वही छोड़ता था और दोपहर को भी स्कूल से वही लेकर आता था। कब मेरी बेटी और वह नौकर नज़दीक आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल मेरी बेटी अपने पापा के ऊपर गई थी, क्योंकि उसका बाप भी रंगीन मिजाज का था। हर समय लड़कियों से घिरा रहता था। जितना कमाता था उसका आधा लड़कियों के ऊपर ही खर्च करता था। जब हम दोनों की शादी हुई थी, तब मुझे अपने पति के स्वभाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे मुझे अपने पति का स्वभाव पता चला। उस समय मैं माँ बनने वाली थी, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। मैंने अपने पति की शिकायत अपने ससुराल वालों से भी की। मेरे पति के और भी 2 भाई थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह लोग चाहते थे मेरे पति का स्वभाव ठीक ना हो और मेरा पति ऐसे ही डूबता चला जाए, क्योंकि मेरे पति के दोनों भाई इतने अमीर नहीं थे। उनका काम इतना नहीं चलता था। उन दोनों का भी अपना अपना बिजनेस था, लेकिन वह दोनों अपने बिजनेस में इतने सक्सेस नहीं हुए थे जितना मेरे पति सक्सेस हो गए थे। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। देखने में बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि 2 बच्चों की माँ है। मेरे पति का पता नहीं कब उनके साथ नैन मटक्का होने लगा और उस औरत ने मेरे पति को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया और मेरे पति के साथ भाग गई। वह औरत मेरे पति के साथ इसलिए भागी थी क्योंकि उसको एक पैसे वाला आदमी मिल जाएगा, लेकिन उस औरत को यह नहीं पता था कि मैं अपने पति के स्वभाव की वजह से सारा बिजनेस मैंने अपने नाम पर करवा लिया था, ताकि मेरा पति फ्यूचर में कभी भी कोई गलत काम करे तो मेरा और मेरी बच्ची का भविष्य खराब ना हो।
एक दिन मैं अपने दफ्तर में थी। मेरे नौकर का फोन आया कि तनिषा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसको उल्टी पर उल्टी हो रही है और उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं जल्दी से घर पहुंची, अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। वहां जब अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और वह भी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 16 साल की थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, तूने अपना मुंह काला किसके साथ किया है और तुझे ये सब कौन सिखाता है? वह लड़का कौन है जिसने तेरे साथ यह गलत काम किया है? वह तेरे साथ पढ़ाई करता है या बाहर कोई दोस्त है? तब मेरी बेटी कुछ भी मुझे नहीं बता रही थी। मेरी बेटी मुझे छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मैंने उससे सख्ती से पूछा और डॉक्टर ने भी उसको समझाने की कोशिश करी कि बेटा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है, तब उसने रोते हुए मुझे बताया, रामू अंकल ने मेरे साथ ये सब गलत काम किया है। जब कभी मुझे रात को बहुत डर लगता था तो मैं रामू अंकल के पास ही सो जाया करती थी। मुझे नहीं पता था कि रामू अंकल मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। ये सब बताने के बाद मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी। बेटी की बात सुनकर डॉक्टर और मैं दोनों हैरान हो गए। डॉक्टर मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी कि आप एक जवान बेटी को नौकर के हवाले कैसे कर सकती हैं। मैंने उसको अपनी मजबूरी बताई। फिर डॉक्टर कहने लगे, अब आप क्या करेंगे? मैं डॉक्टर को कहा, मैंने यह सब अपनी बेटी के लिए ही किया था, लेकिन अब सब उल्टा हो चुका है। डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाकर दिया। उसके बाद मैं सीधा अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने चली गई। पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे घर पर आया और उस नौकर को पकड़ कर लेकर गया। नौकर से सख्ती से पूछने के बाद उसने सब कुछ उगल दिया। कहने लगा, हाँ, मेरे से ही ये सब गलत काम हो गया है। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने मेरी बेटी के पेट में पल रहे उस बच्चे की सफाई करवा दी। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी बेटी के भविष्य के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। डॉक्टर ने मुझे और एक सलाह दी, अगर आपको नौकर रखना ही था तो एक औरत को नौकर रखती। उस घटना के बाद से मैं अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ती और स्कूल से लेकर सीधा अपने दफ्तर लेकर चली जाती, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस भी संभालना था। वही दफ्तर में मैंने एक लेडीज टीचर रखवा लिया जो मेरी बेटी की पढ़ाई करवा देती थी। ऐसा करने से मेरी बेटी मेरे पास रहती थी, जिससे मुझे कोई डर नहीं था। धीरे धीरे मेरे पति को गए हुए 2 साल बीत गया। जब मेरे पति के पास कोई भी पैसा नहीं बचा तो वह औरत मेरे पति को छोड़कर चली गई और मेरा पति मेरे पास वापस लौट कर आ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं अपने पति को माफ़ तो नहीं करना चाहती थी। फिर मैं समाज और अपनी बेटी के बारे में सोचने के बाद अपने पति को माफ़ कर दिया और बिजनेस को अपने पति के हवाले कर दिया। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ ही रहने लगी। मैं अब दफ्तर बहुत कम जाया करती थी। हफ्ते में 2-3 जाया करती थी। इससे मैं अपने पति के ऊपर भी नज़र रख सकती थी और अपनी बेटी के ऊपर भी नज़र रख सकती थी। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। उस समय अगर मैं सावधानी बरतती तो मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अपने पति और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। अब मेरा पति भी समझ चुका था कि उसको भी पैसों के बिना कोई भी नहीं पूछेगा और मेरी बेटी के साथ हुई घटना को सुनकर उसको भी अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। अब मेरा पति सुधर चुका था।